जो सागर छेद के आवत नेहरे निर्मल का नीर तेज भर्यो आकाश लो सखीरी तेज भर्यो आकाश लो रंग के ते कहूँ चरण के आवे न माहे सुमार रंग के ते कहूँ चरण के आवे न माहे सुमार याही वास्ते खेल दिखाया याही वास्ते खेल दिखाया रूह देखसी देखन हार तेज भर्यो प्रकाश लो सखीरी तेज भर्यो प्रकाश लो गरे गरे सा निसा पनी रे सा गरे गरे सा नी रे पधनी रे सारे पामा गमा गरे गरे सारे सा नि धनी दसा नी रे सारे निसा ग गरे ग म म ग म प प म प ध ध प ध नि ध प ध ग म प ग म प गरे सा प्यारे पाओ मेरे पियू के देख नख अंगूठे अंगुरियों प्यारे पाओ मेरे पियू के देख नख अंगूठे अंगुरियों सो बैठे बीच दिल तखत के सो बैठे बीच दिल तखत के तो अर्स कहा मेरे दिल को तेज भर्यो आकाश लो सखीरी तेज भर्यो प्रकाश लो दो अंगूठे 8 अंगूरी नख शोभित 3 पर 2 अंगूठे 8 अंगूरी नख शोभित 3 पर नख लगते सिर अंगूरी नख लगते सिर अंगूरी ए जोत कहूँ क्यों कर तेज भर्यो आकाश लो सखीरी तेज भर्यो आकाश लो मोहम्मद कहे हक हुक में ऐसा सुख ना दूजा कोई मोहम्मद कहे हक हुक में ऐसा सुख ना
दूजा कोई पाँव मासूक के आशिक, पाँव मासूक के आशिक, पीवे रस धोए धोए, तेज भर्यो प्रकाश लो सखी रे, तेज भर्यो प्रकाश लो। नक जोत निकसी चीर, जो सागर छेद के आवत, जो सागर छेद के आवत, नेहरे निर्मल का नीर, तेज भर्यो आकाश लो सखी रे, तेज भर्यो आकाश लो, तेज भर्यो आकाश लो, तेज भर्यो आकाश लो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं मैं सृजना सुंदर साह जी को। बहुत सुंदर तरीके से वाणी भाव प्रस्तुत किए हैं सुंदर साह जी। आइए फिर हम एक वाणी भाव श्रवण करेंगे पूजा खुराना सुंदर साह जी से। पूजा खुराना जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। परिक्रमा ग्रंथ। असवारी असवारी पशु पंखियन पर धनी करत है जब, असवारी पशु पंखियन पर धनी करत है जब, जो जहाँ बसात है, जो जहाँ बसात है, सो आए मिलत है सब। असवारी असवारी पशु पंखियन पर धनी करत है जब, घोड़े पर राखत है, घोड़े पर राखत है, आकाश में उड़त, घोड़े पर राखत है, आकाश में उड़त, कमी करे ना कूदते, कमी करे ना कूदते, सुख असवारी के अंतत, असवारी असवारी पशु पंखियन पर धनी करत है जब, असवारी पशु पंखियन पर धनी करत है जब, जब असवारी साहिब करे, जब असवारी साहिब करे होवे, बड़ी रूह रूहे असवार, पशु पंखी सबे
मिले, पशु पंखी सभी मिले, हर जाति फौज न पाए, असवारी असवारी पशु पंखी न पर धनी करत है जब, असवारी पशु पंखी न पर धनी करत है जब, मेरे खसम का नूर है, मेरे खसम का नूर है, नूर अंग नूर जला, सो आवत दायम दीदार को, सो आवत दायम दीदार को, मेरा खसम नूर जमा, असवारी असवारी पशु पंखी न पर धनी करत है जब, असवारी पशु पंखी न पर धनी करत है जब, साची साहेबी खसम की, साची साहेबी खसम की, जो कायम सुख कामिल, ऐसा आराम अपने हक सो, ऐसा आराम अपने हक सो, इतना ही चल विचल, असवारी असवारी पशु पंखी न पर धनी करत है जब, असवारी पशु पंखी न पर धनी करत है जब, मोहम्मद साहेबी हक की, श्री मोहम्मद साहेबी हक की, मैं खसम अंग कानू, अंग रूहे मेरा नूर है, अंग रूहे मेरा नूर है, सब मिले क जहू, असवारी असवारी पशु पंखी न पर धनी करत है जब, असवारी पशु पंखी न पर धनी करत है जब, जो जहां बसत है, जो जहां बसत है, तो आए मिलत है सब, असवारी असवारी पशु पंखी न पर धनी करत है जब, असवारी पशु पंखी न पर धनी करत है जब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ मैं पूजा सुंदर साथ जी को। बहुत सुंदर असवारी पशु पंखी न पर धनी करत है राज, ये वाणी सब सुंदर साथ के दिल में दर्द भरे वाणी है सुंदर साथ जी, तो इसको खूबसूरत तरीके से हमें अभी श्रवण करने को मिला। तो आइए सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी को फिर से एक बार धन्यवाद व्यक्त करते हुए, स्वागत करते हुए, आज का समय हो चुका है, तो मैं सभी सुंदर साथ जी की ओर से प्रणाम जी अर्पण करते हुए महात्मा श्री सुशांत जी को आज का परिक्रमा ग्रंथ का चर्चा प्रारंभ करने के लिए मैं हार्दिक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। महाराज जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, लक्ष्मण जी।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुमरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। बन गिरदवाए अर्श के, एही गिरदवाए ताल। एही गिरदवाए जोई के, जुबा कहाँ कहे खूबी जमाल। जुबा कहाँ कहे खूबी जमाल। कहिया ऐसा ही बन नूर का, कहिया ऐसा ही बन नूर का। ये परब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी परिक्रमा ग्रंथ में परम धाम की दिव्य शोभा स्वरूप और प्रेम आनंदमय लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। किस प्रकार हमने देखा था इसकी पिछली चौपाइयों में, वहां पर किस प्रकार के वन और कैसे प्यारे प्यारे पशु पक्षी हैं। ये प्रकरण विशेष रूप से पशु पक्षियों के से संबंधित है, पशु पक्षियों से रिलेटेड है। कहिया ऐसा ही वन नूर का, जिस प्रकार से यहाँ पर पिछली चौपाइयों में जो वर्णन किया देखेंगे, डार पात सब नूर में, फल फूल बेलों जो, वहां पर डालियां पत्ते फल फूल सभी जगमगाते हुए नूरमयी हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे सोने जवाहरात के वृक्ष हों, जगमगाते हुए सुंदर चित्रकारी से युक्त, रंग बिरंगी सुंदर किरणों से युक्त और सुंदर आकृति लिए हुए। इस प्रकार से डालियां जो हैं निकलती हैं और समान ऊंचाई से सभी वृक्षों की डालियां एक साथ निकलती हैं। 44 हाथ का तना, 44 हाथ की डालियां, और उसके बाद मेहराब और छत जो है डालियों फल फूल पत्तों के ही बन जाते हैं। जैसे संसार में हम देखते हैं कोई गार्डन होता है ना, तो वहां पर कैंची से काट करके वृक्षों को पौधों को सुंदर आकृति दिया गया रहता है। यहाँ पर काटना पड़ता है, परम धाम में काटने की जरूरत पड़ती नहीं है। सुंदर सा जी वहां पर वैसे ही सुंदर आकृति लिए हुए हैं बिल्कुल। देखने में कभी लगता है कि ये महल है, कभी लगता है कि ये वृक्ष हैं। क्या है आखिर इसमें? कल मैंने आपको कुछ नक्शा दिखाया भी था, ये फिर से मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ये देखिए, 7 घाट के कुछ नक्शा आप देख सकते हैं। बिल्कुल सुंदर आकृति लिए हुए यहाँ पर वृक्ष हैं। तना, फिर डालियां, मेहराब, फिर छत, 12 हाथ की छत होती है। फिर दोबारा फिर से तना निकलते हैं, फिर 44 हाथ बाद में डालियां निकलती हैं, मेहराब, इस तरह से शोभा हो जाती है। तो वहां पर जो 7 घाट हो, चाहे कहीं के भी वृक्ष हो, यहाँ पर पूरे परम धाम के वनों की बात चल रही है। तो पूरे परम धाम में जहां भी कोई वन होता है वहां पर शोभा ऐसी रहती है। ये देखिए, मतलब ये महावन दिख रहा है ना, यहाँ पर भी दिखेंगे जो है डालियां मेहराब छत ऐसे, मतलब एक के ऊपर एक बने हुए 1000 भौम 2000 भौम, इतना 50-60 हजार भौम के भी वृक्ष आए हुए वहां पर। तो कह रहे वन पिछली चौपाई में था, रंग महल के चारों तरफ इसी प्रकार वन है। यही गिरद्वाय ताल, होश कुसर ताल के चारों तरफ भी इसी प्रकार के वृक्ष हैं। और यही गिरद्वाय जो है कि जो जमुना जी के चारों तरफ भी ऐसे ही वृक्ष हैं। अब आगे कह रहे हैं ऐसा ही वन नूर का, अक्षरधाम के आसपास भी ऐसे ही वृक्ष है। अक्षरधाम के हम देखेंगे, एक दिशा में उत्तर दिशा में बड़ो वन के वृक्ष हैं और दक्षिण दिशा में कुंज निकुंज वन है। तो कुंज निकुंज वन के बीच में भी बड़ो वन के वृक्ष आए हैं। 2 भौम तीसरी चांदनी वाले वृक्ष यहाँ पर भी आए।
तो इस प्रकार से अक्षरधाम के भी चारों तरफ देखेंगे, पूर्व दिशा में तो 7 वन है ही, अब ये पश्चिम दिशा होगा, अक्षरधाम के पश्चिम दिशा में और जमुना जी के पूर्व दिशा में 7 वन की शोभा बिल्कुल रंग महल के 7 वन के समान है। केली भैया अनार अमृत जाम्बू नारंगी बट, और बस अंतर के बाकी 3 दिशा में बट पीपल की चौकी फूल बाग ताल चबूतरा ताड़वन ये नहीं है। उसकी जगह में यहाँ पर कुंज निकुंज वन है। पूर्व दिशा में आधे दूरी तक कुंज निकुंज है और आधे दूरी तक बड़ो वन के वृक्ष आए हुए। रेते से ही रोशन, वहां पर भी अक्षरधाम में भी चारों दिशा में 4 चांदनी चौक हैं, तो वहां पर भी, और वनों के नीचे भी जो रेती बिछी हुई है बड़ो वन के नीचे कुंजवन निकुंज वन में, वो रेती ऐसे ही जगमगाती हुई रेती है, सुंदर आकृति लिए हुए है, 2 कोनी 3 कोनी 4 कोनी गोल चोर से सुंदर हीरे के समान, हीरे मोती के समान जगमगाती हुई रंग बिरंगी किरणों से युक्त रेती यहाँ भी बिछी है। तो नूर महल की क्यों कहूं, तो फिर अब जब वहां की धरती और वहां के वृक्ष ऐसे जगमगाते हुए रंग बिरंगे जवाहरात के समान सुंदर हैं, तो फिर नूर महल की क्यों कहूं, अर्थात अक्षरधाम की शोभा का वर्णन कैसे करें। अक्षरधाम की शोभा बिल्कुल रंग महल के जैसे ही है, तो नूर महल अक्षरधाम का जो कंपैरिजन कर रहे हैं कि धरती से तो कुछ ज्यादा ही होना चाहिए ना, उसका धरती से ज्यादा सुंदरता और प्रकाश वृक्षों का हुआ, तो वृक्षों से भी ज्यादा सुंदर भवन होना चाहिए, तो भवन से ज्यादा सुंदर स्वरूप होना चाहिए। जाको नाम ही नूर वतन, जिसका नाम ही है नूर वतन यानी अक्षर धाम, उसकी शोभा का कैसे वर्णन करें। उसका जो दिव्यता और सुंदरता, रंग बिरंगी किरणें और जवाहरात के समान जगमगाहट, ये सारी चीजें शोभा कैसी होगी। तो इसका कैसी होगी मतलब, इससे रेती से और वनों से तो ज्यादा ही होना चाहिए ना। जब रेती और वनों का ही शोभा का वर्णन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इसकी शोभा का वर्णन कैसे करेंगे। तो अर्श महल की रोशनी, अब अक्षरधाम की जब रोशनी नहीं कह पा रहे हैं, तो फिर रंग महल, अर्श महल, यहां देखिए रंग महल को अर्श कह रहे हैं। अर्श जो है, मैंने बताया था वाणी में कई जगह अर्श शब्द, ज्यादातर जगह बल्कि रंग महल के लिए आया है। तब अक्षरधाम का सुंदर सौंदर्य और दिव्य प्रकाश, रंग बिरंगी किरणें, हीरे मोती के समान जगमगाहट इतनी सुंदर है, तो रंग महल का तो फिर और ज्यादा सुंदर होना चाहिए। और अर्श महल, हौज जो है, रंग महल के अतिरिक्त हौज कौसर ताल और जमुना जी की शोभा फिर कैसी होगी। हौज कौसर ताल में सिर्फ ताल नहीं है, वहां पर पाल भी, एक हीरे की पाल है और उसमें चारों घाट, चारों दिशा में 9 देहरी 13 देहरी 16 देहरी और झुंड का घाट सुंदर सा जी। तो हौज कौसर ताल का फिर सौंदर्य तो कुछ ज्यादा ही होना चाहिए ना। अक्षरधाम का जब प्रकाश इतना है, तो हौज कौसर तालाब में तो कितनी सारी चीजें दिखेंगी। कटीपाल 128 बड़ी देवरी, 124 छोटी देवरी, बीच में टापू महल, और यहाँ पर भी जो 5 भौम ऊंचे वृक्ष हैं, सभी मिला करके अद्वितीय सौंदर्य, इसका कोई निमना नहीं है, कोई इसका उदाहरण नहीं है, इतना ज्यादा सुंदरता से युक्त है सुंदर साथ जी। नूर महल ना कह सको तो क्यों कहूं, क्यों कहे जुबा नूर। जब रंग अक्षरधाम की शोभा का वर्णन, वहां के दिव्य सौंदर्य तेजोमयी प्रकाश का वर्णन नहीं कर सकते, तो फिर यहाँ रंग महल, हौज कौसर ताल, जमुना जी, 7 घाट, पाट घाट की देवरी, दोनों पुलों की जगमगाहट, रंग बिरंगे खंभों और जवाहरात के जैसी शोभा से युक्त हैं, तो उसका वर्णन कैसे कर सकते हैं। जीनियस की देखिए हिसाब ना कहूं सुमार, सॉरी 1 रुपये आगे चला गया मैं। सिरदार सब वन में, इन वनों में सिरदार यानी मुखिया कौन है, यहाँ के राजा कौन है। वनों में किसका साम्राज्य है, पशु पंखी जाति। वनों में सारे जो जहां भी वन है वहां पर पशु पंखियों का ऐश्वर्य, पशु पंखियों की साहिबी। आगे चौपाई आएगी।
तीन सब जीवी में बस्ती कहूं पाइए नहीं वीरान, तीन में पांच शाही पशुहन की और जानवरों की जान। वैसे तो परम धाम में राज्य का ही एक प्रकार से प्रेम का शासन है राज्य के, लेकिन वनों की बात चल रही है। वनों में वहां के वनों के मालिक कौन है? एक प्रकार से पशु पक्षी वहां के वनों के मुखिया हैं, मतलब वहीं रहने वाले पशु पक्षी जो कि राज्य के श्यामा जी सखियों के आशिक हैं, प्रेम के स्वरूप हैं, सखियों के मन के स्वरूप हैं और लाडले हैं। राज्य श्यामा जी सखियों के बहुत ज्यादा लाडले पशु पंखी हैं। सिरदार सब वन में पशु पंखी जात जेती, जात का मतलब उनके प्रजाति, पशु पंखियों की जितनी भी प्रजातियां हैं सब जो है वहां पर अनेकों प्रकार की प्रजाति संसार में हम देखते हैं। जानवरों की कितना मुख्य रूप से जैसे शेर, घोड़े, बाघ, चीते, इस प्रकार से ये जो है ना इसमें कई प्रकार की प्रजाति कहे जाते हैं, इसको प्रजाति कहते हैं। हिरन, कुत्ता, बिल्ली, गाय, इसको अलग अलग प्रकार की प्रजाति कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर शब्द है पशु पंखी जात जेती। जितनी भी पशु पंखी की जात है, जात मतलब जेती मतलब जितनी जितनी भी जातियां, यानी कि पशु पंखी की वैरायटी। केसरी अव्वल हार केसरन की दूजी हार बाघन, हर तीसरी स्याह गोस की चौथी हार चीतन। ऐसे तो दुनिया के हिसाब से कुछ वर्णन किया भी गया है, लेकिन ये तो बेशुमार प्रजाति के पशु पक्षी वहां पर, और वनों के वही सरदार हैं, अर्थात वनों के वही मुखिया, उनका शासन है वनों में, और धामधनी के प्रेम का शासन है पूरे परम धाम में। खूबी, बल, हिकमत की जुबा क्या कहेगी कहती। देखिए तीन शब्द है, खूबी उनकी शोभा, सुंदरता पशु पक्षियों की, दूसरा है पशु पक्षियों की शक्ति, बल, और तीसरा है हिकमत, उनके अंदर जो कला है, हुनर है। पशु पंखियों की जो सुंदरता है, फिर उनका हुनर है। सुंदर सा जी इस संसार के हिसाब से क्या करें, चित्र भी वैसे ही बना देते, लेकिन परम धाम में विषय में आया पंख जो पशुवन के अतंत शोभा लेत, कहाँ करे भूखन पशु ऐसी शोभा दे तो भूषण क्या करेंगे। तो पशु पंखी तो उससे भी ज्यादा सुंदरता से युक्त हैं, और रत्नों से भी सुंदर शरीर जगमगाता हुआ, जिससे दूर से दिखेंगे तो क्या लगेगा, ये बहुत ही ज्यादा सुंदर सुंदर पशु पक्षी ऐसे लगेंगे, रत्नों के समान दिखेंगे। लेकिन जब आकर के उनको टच करेंगे ना, छुएंगे, तो ऐसा धातु को स्पर्श कर रहे वैसा अनुभव नहीं होगा कभी भी। दिखना अलग चीज है, छूने पर जो फीलिंग है वो अलग है। जमुना जी का जल कैसे कहते हैं, दूध से भी उज्जवल, मिश्री से भी मीठा। दिखने में दूध से भी उज्जवल है, पीने में मिश्री से भी मीठा है, शहद से भी मीठा है। तो पीने का अलग गुण है, देखने का अलग गुण हो। तो इसी तरह से पशु पक्षी को ऐसे लोहे के या स्टील के या रत्न के पशु पक्षी छूने से धातु जैसा स्पर्श का अनुभव नहीं होगा। छूने से एकदम कोमल, और एक लाइव हम जीवित प्राणी को टच करते हैं तो कैसा फीलिंग होता है। संसार में तो वैसे तो फीलिंग तो ठीक है यहाँ पर, लेकिन दुर्गंध और सुंदरता फिर भी दुनिया के हिसाब से सुंदर सुंदर पशु पक्षी भी होते हैं, और लेकिन पास में जाएंगे तो उनके शरीर से दुर्गंध आता है। परम धाम में जो पशु पक्षी हैं, प्यारे प्यारे पशु पक्षी, उनके शरीर से जो है बिल्कुल सुगंधी सुंदरता, एक पंख या एक बाल भी कभी झड़ता नहीं। सुंदर खूबी, सुंदरता, शक्ति, हिकमत, उनके अंदर अनेकों प्रकार की हुनर कलाएं हैं, धामधनी को रिझाते हैं, मधुर वाणी बोल करके अनेक प्रकार का खेल तमाशा दिखाकर धामधनी को रिझाते हैं। खूबी, बल, हिकमत की जुबा क्या कहेगी कहती। जिमी अर्श की देखियो हिसाब ना कहूं सुमार। परम धाम की धरती की शोभा देखो, वहां पर कैसे वहां की धरती, वहां के वृक्ष, वहां के माहौल सभी कितने ज्यादा सुंदर हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है। सुंदर साथ जी
वहां की जगमगाती हुई धरती, वहां की भूमिका जो है सुंदर सा जी बिल्कुल जगमगाती हुई है, सुंदरता से युक्त, चारों तरफ तेज ही तेज, नूर ही नूर, सौंदर्य ही सौंदर्य। सुंदर सा जी हिसाब ना कहो शुमार, कोई हिसाब नहीं है उसका, और कोई वहां पर सुंदरता का, संख्या का, वनों का जो है हम देखेंगे कोई है इतना बेशुमार, चारों तरफ वृक्ष ही वृक्ष, बगीचे बगीचे, चारों तरफ बेशुमार नहरें, चहबच्चे, फव्वारे, बगीचे, जहां देखते वही दिखाई देते हैं। देख देख के देखिए अनेक लिखे पर, जितना देखें हम, जहां भी देखो, रंग महल के चांदनी में देखो, रंग महल के चारों तरफ देखो, जहां भी देखो, 8 सागर 8 जिमी तक के जहां भी देखेंगे अनेक लिखे पर, बेशुमार रंग बिरंगे वृक्ष। देखिए जिमी शब्द का अर्थ होता है जमीन, लेकिन यहाँ पर वाणी में जिमी शब्द का अर्थ मात्र जमीन नहीं होता है, क्योंकि खाली जमीन तो वैसे भी नहीं है वहां पर, या तो कुछ ना कुछ तो रहता ही है। 8 जिमी से तात्पर्य होता है घने जंगलों से। इसी तरह से यहाँ पर भी जो भी परम धाम की धरती है, तो वहां पर सभी धरती तो वनों की ही बात एक प्रकार से चल रही है, समझिए। 3 सब जिमी में बस्ती, कहूं पाइए नहीं वीरान, कोई भी जगह खाली नहीं है। वनों में जहां भी जाएंगे सभी जगह कोई भी वीरान नहीं है, सब जगह सभी जगह बस्ती है। बस्ती का मतलब आबादी है, वहां पर रेसिडेंशियल एरिया है, रिहायशी इलाके, जैसे दुनिया की भाषा में रिहायशी इलाके। वहां पर कौन है? वहां की प्रजा, बादशाही पशुवन की और जानवरों की जान। वहां की प्रजा है पशु पक्षी। यहाँ पर देखिए 2 बात देखिए, एक तो पशुवन शब्द हिंदी का प्रयोग किया है और जानवर शब्द उर्दू का प्रयोग किया गया है। मैंने बताया था पर्यायवाची शब्द इसलिए प्रयोग करते हैं समझने के लिए, लेकिन कई लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, पहले प्रेम अलग, इश्क अलग, जोश अलग, आवेश अलग, सब अलग अलग कर देते हैं। तो ज्ञान इलम को भी अलग अलग कर देना पड़ेगा फिर ऐसे में। तो पशु और जानवर में एक ही बात हो जाता। देखिए गाय को पशु भी कहेंगे, शेर को पशु कहेंगे, और उनको जानवर भी कहेंगे। यहाँ पर कोई भी जगह वीरान नहीं है। यहाँ पर इस चौपाई के दूसरे लाइन को कई सुंदर सा देखते नहीं है, पहले लाइन का अर्थ कर देंगे। पहले लाइन का अर्थ करेंगे तो क्या बोलेंगे? कोई भी जगह वीरान नहीं है, सब जगह सखियां हैं करके। अरे भाई दूसरा लाइन भी तो देखो, बादशाही पशुवन की और जानवरों की जन्म, वहां की प्रजा पशु पक्षी है। राज्य सामाजिक सखियों का निवास केवल रंग महल है, बाकी 24 पक्ष घूमने के जगह, घूमने फिरने के लिए आते हैं, घूम फिर के खेल कूद करके वापस रंग महल चले जाते हैं। रंग महल में भी मात्र 5वीं गोल हवेली में अभी विराजमान है। यदि वहां पर भी बोलो कि सारी हवेलियों में, सभी मंदिरों में, सभी जगह सखियां हैं, सभी गलत हो जाएगा। अभी केवल 5वीं गोल हवेली में कि पूरे 36 हवेलियों में सखियां बैठी है, वाणी गलत हो जाएगा फिर। और सभी हवेलियां हमेशा भरी हो थोड़ी कोई जरूरी है। हो सकता है भाई हमारे घर में 4 कमरे हैं तो चारों कमरे में हमेशा भरा रहे, थोड़ी कोई जरूरी है। खाना खाने के लिए डाइनिंग रूम में आ गए तो बेडरूम खाली हो गया, बेडरूम चले गए तो ये रूम खाली हो गया, 5वीं भूम आ गए तो नीचे के भूम खाली हो गए। सभी हवेलियां थोड़ी भरा होना चाहिए। वहां पर देखो 2 तरह से वर्णन किया। देख सुखपाल, 2-2 सखियां बैठ के सुखपालों में जाती हैं। तख्तरवा क्यों कहा गया फिर? ये सभी सखियां एक साथ बैठ के जाती हैं, 12,000 सखियां सभी एक साथ बैठ के जाती हैं। एक साथ बैठने का जो गुण है इसीलिए तो तख्तरवा का वर्णन आया है ना। अनंत सखियां तो फिर कितने सारे तख्तरवा भी रखना पड़ेगा। फिर अपने मन से सोचेंगे तो सपने की बुद्धि हो जाएगा, वाणी से बाहर एक शब्द भी नहीं सोचने का। वहां के न स्वरूप के विषय में, न लीलाओं के विषय में, शोभा के विषय में, किसी भी विषय में वाणी से बाहर एक शब्द भी गए तो सपने की बुद्धि हो गई। वहां पशु पक्षियों का ही ऐश्वर्य है, उन्हीं की साहिबी, अर्थात वही वहां पर धाम धनी के गुण गाते हुए, पिया पिया धनी करते हुए एंजॉय
धनी के प्रेम और आनंद में मग्न है पशु पक्षी। वहां के वनों में, कोई भी वनों में जाएंगे, वहां पर प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर पशु पक्षी खेलते हुए दिखाई देंगे। आप यहाँ से जाओगे तो अमृत वन के बीच में से भी जब जाओगे ना, तो दाएं बाएं अमृत वन में वहां पर पशु पक्षी खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसको देखिए, ये जो जिमी अर्श हक की सो वीरान होए क्यों कर, आबादान हमेश की। ये परम धाम की धरती भी वीरान हो जाएगी तो फिर तो दुनिया और परम धाम में क्या अंतर रहेगा। परम धाम की राज्य की जो धरती है वहां पर वीरान कैसे हो सकती, सुनसान कैसे हो सकती है। आबादान हमें आबादगी है वहां पर, मतलब वहां पर प्यारे प्यारे पशु पक्षी। और पशु पक्षियों को वाणी में हम देखेंगे, कई जगह वाणी में पशु पक्षियों को बेशुमार कहा गया, बेशुमार पशु पक्षी, करोड़ों पशु पक्षी ऐसा कहा गया है। लेकिन सखियों को कहीं पर करोड़ों सखियां या करोड़ों अनंत सखियां, बेशुमार सखियां, ऐसा कहीं लिखा हो तो बताओ भाई। उल्टा खुलासा ग्रंथ में जाके देखो, अरब के मुसलमानों के प्रति वहां कह रहे हैं, ये खासी उम्मत रूहन की गिनती 12,000। ये अरब तो अनगिनती नहीं करोड़ों पर, तो सारे अरबी मुसलमान मोमिन कैसे हो सकते हैं? अरब के सारे निवासी मोमिन कैसे हो सकते हैं? क्योंकि मोमिनों की संख्या तो 12,000 कहा है और अरब वाले तो करोड़ों से भी ज्यादा है, तो सारे के सारे मोमिन कैसे हो सकते हैं? उसमें से 12,000 ही तो हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक दिल बहलाने की और सबको खुश करने की बात है। वही बात हो गई, तारतम ले लिया तो सुंदर साथ हो गए, अनंत सखियां होंगी तभी परम धाम में एंट्री मिलेगा, ऐसा सुंदर साथ सोचते हैं। 12,000 होंगे तो भाई हमारा तो नंबर लगेगा नहीं, फिर तो वैकेंसी कम है, पोस्ट कम है, तो नौकरी मिलने की संभावना कम है, ऐसा हालत हो गया। विश्वास नहीं है अपने ऊपर, मैं हूं और कितने हैं उससे क्या लेना है। आराम बिना नहीं कोई। सभी पशु पक्षी वहां पर धाम धनी के प्रेम और आनंद में पल पल डूबे हुए, उनका आराम ही है धाम धनी में। धाम धनी के बस प्रेम में डूबे हुए पिया पिया धनी धनी हर पल गुंजायमान करते हैं। धाम धनी के प्रेम में हर पल डूबे रहते हैं। यही सबका आराम है वहां पर। प्रेम ही सबका आराम है, प्रेम ही सबका आनंद है, सभी सुखों का मूल है प्रेम। मात्र केवल झूला हो और प्रेम ना हो तो झूला झूलने में भी मजा नहीं आएगा। अकेली झूला झूलने में भी कहां से मजा आएगा। राज्य के साथ झूला झूलेंगे, राज्य को देखते हुए खेलेंगे। श्यामा जी प्यारी प्यारी राज्य, श्यामा जी तो उनके बिना हमारा तो क्या होगा, जीवन ही अधूरा हो जाएगा। उनके बिना आनंद ही नहीं। प्रेम ही सबसे बड़ा सुख का मूल है, आनंद का मूल। और प्रेम का मूल कौन है? राज्य श्यामा जी। अखंड आराम सब में, सबको अखंड आराम यानी बेशुमार सुख, अखंड सुख, धाम धनी का प्रेम आनंद पल पल प्राप्त होता रहता है। जितने पशु पक्षी हैं जैसे इच्छा करेंगे धाम धनी उनके सामने प्रकट हो जाएंगे। सुबह और शाम 2 बार, सुबह 6 बजे और दोपहर 3 बजे तो धाम धनी का दर्शन करने आते ही हैं चांदनी चौक में। इसके अलावा भी दिन में भी धनी इनों के कारण स्वरूप धरे कई करोड़। जल के जीव जल के किनारे पिया पिया धनी धनी कर रहे हैं। वहां पर वनों में आकाश के पक्षी आकाश में धाम धनी के प्रेम में पिया पिया धनी धनी डूबे हुए हैं, तो फिर धनी को दर्शन देना ही पड़ेगा ना। चल विचल इतना है यहाँ पर, चल विचल यानी कोई भी इसमें कमी या अधिकता नहीं, कभी बिल्कुल भी फर्क नहीं। अधिकता का तो क्या, सबसे टॉप है तो फिर अधिक होने का जरूरत भी नहीं रहता है। हमेशा ही ज्यादा से ज्यादा सुख प्रेम आनंद प्राप्त होते रहता है। ऐसा लगता है कि और ज्यादा आनंद है और ज्यादा सुख प्राप्त हुआ, ऐसा लगता है। उसमें वास्तव में कमी बिल्कुल भी नहीं होती। प्रेम में, आनंद में, सुख ऐश्वर्य में कभी भी कोई कमी नहीं होती। सब सुख हैं अर्थ में, सभी प्रकार के सुख सभी को प्राप्त हैं। चाहे धाम धनी का प्रेम हो, चाहे सुंदर वनों में खेलने का सुख हो। राज्य श्यामा जी सखियां, यहाँ पर पशु पक्षी की बात चल रही है, तो राज्य श्यामा जी सखियां जैसे उनसे प्रसन्न होते हैं, रिझते हैं, देखकर ये पशु पक्षी भी प्रसन्न हो जाते हैं।
जब राज्य श्यामा जी सखियां झूला झूल रहे हैं तो उनको झूला देखते झूलते हुए देख करके पशु पक्षी भी आनंदित होते रहते। देखो कितने सुंदर दिख रहे हमारे प्राण प्रीतम राज श्यामा जी। इस तरह से कि जब सखियां जो हैं जब आपस में मिलकर खेल रही हैं तो क्या होगा, पशु पक्षी बीच में नहीं घुसेंगे। देखो एक सिस्टम होता काम, वर्णन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, बड़ी वृत्त हो चाहे परिक्रमा ग्रंथ हो, वर्णन आया भी है। जैसे सुखपालों से मान लो 7 घाटों में उतरे तो क्या होगा, वनों में चारों तरफ फैल गयो सब साथ, सभी सखियां चारों तरफ दौड़ते हुए फैल जाती हैं। कोई पकड़न पकड़ाई खेलने लगी, कोई डालियां पकड़ के ऊपर के भौमों में चढ़ जाती हैं, कोई हिंडोलों में झूला झूलने लगती हैं, कोई राज्य श्यामा जी के साथ खेल रही हैं, कोई ऊपर से चढ़ के राज्य को आवाज दे रही हैं। तो क्या होता है कि इस समय में पशु पक्षी खड़े होकर के देख रहे होते मात्र। लेकिन जैसे ही इच्छा करेंगे या जैसी हमारी दृष्टि पशु पक्षियों की तरफ गई, तो दृष्टि जाएगी तो तुरंत इच्छा तो होगी हमारे मन में कि प्यारे प्यारे पशु पक्षी आ जाओ हमारे पास में, प्यारे लाडले पशु पक्षी। बहुत प्यार करेंगी सखियां, फिर उन अनेक प्रकार से खेल कर तब तमाशा भी दिखाते हैं, मधुर वाणी बोल के दिखाते हैं, सवारी का आनंद प्रदान करते हैं। तो रहे याद हक के माए धामधनी के याद में हर पल डूबे रहते हैं प्यारे प्यारे पशु पक्षी। जल किनारे जो जीव रहते हैं, जल के जो जीव हैं सो जल किनारे रटत हैं पियो जस आठो जाम। 8 प्रहर जल के किनारे आकर के क्यों, धनी के इंतजार में, जल के किनारे कब आएंगे धाम धनी, पिया पिया धनी धनी करते हुए जल के किनारे आकर के राज्य श्यामा जी सखियों का इंतजार करते रहते हैं। इसलिए तो धाम धनी दर्शन देना ही पड़ता है। अरस परस हैं हक सो आशिक हक के जोर, राज्य से इनका दिल जो है बिल्कुल अरस परस है। राज्य को, श्यामा जी सखियों को इनसे सुख प्राप्त होता है, प्रेम प्राप्त होता है, तो पशु पक्षियों को भी राज्य श्यामा जी सखियों से प्रेम और सुख प्राप्त होता है। सभी एक दूसरे के आशिक हैं, एक दूसरे के माशूक हैं। आशिक हक के जो और बहुत ज्यादा प्रेम करने वाले ऐसे आशिक हैं प्यारे प्यारे पशु पक्षी। संसार में तो पशु पक्षी होंगे ना तो कुछ करेंगे भी तो वो उनके पीछे क्या होता है, एक प्रकार से उनका जो स्वार्थ, जो भोजन और ये आवश्यकताएं जरूरतें भी रहती हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं, यहाँ तो बस धामधनी का दर्शन ही सबका खुराक है, धामधनी का प्रेम ही सबका भोजन है। आवे दीदार को दरिया लहर ज्यों, धामधनी के दर्शन के लिए आते हैं दरिया सागर की लहरों के समान, ऐसे झुंड के झुंड, हजारों की संख्या में शेर, हजारों की संख्या, दिमाग में उतना कल्पना जितना हो सकता उतना संख्या में बता रहा हूं। 1000 भी अब जो है धारणा कर सको तो अच्छी बात है, ऐसे तो बेशुमार आता है। तो इधर हाथियों का झुंड हजारों लाखों की संख्या में, उधर जो है पशु पक्षी जो भी हैं, शेर हैं, घोड़े हैं, पंख वाले घोड़े हैं, आकाश के सुंदर सुंदर रंग बिरंगे पक्षी हैं, सुंदर सुंदर पशु हैं, सभी झुंड के झुंड बेशुमार। ऐसे झुंड के झुंड जो है देखेंगे, एक तरफ शेर का सैकड़ों हजारों शेरों का झुंड, बाघों का झुंड, सभी जो यहाँ पर धामधनी के दर्शन के लिए आ जाते हैं। कई लहरें आवत हैं जो ना ही जिमी को पार, यहाँ पर कई पद्मों लाख करोड़, इस प्रकार से बेशुमार लाख करोड़ पद्म, इतने संख्या में पशु पक्षी आ जाते हैं। आजकल क्या होता है कि ये सब और ज्यादा शब्दों का प्रयोग करने की बजाय क्या बोलते हैं, 4000 करोड़। तो भी दिमाग में कुछ तो बोले, करोड़ तक का कुछ से समझ मेजरमेंट हमारे दिमाग में आ जाता है, उसके आगे का मेजरमेंट तो ज्यादा जरूरत पड़ा नहीं। तो 4000 करोड़, कई जगह ऐसा भी होगा 4 लाख करोड़ भी ऐसा शब्द भी सुनने को मिलता है कभी कभी। लेकिन और ये हमारे मेजरमेंट में, दिमाग में, धारणा में आना, इतना संख्या है इसका, इसलिए सुंदर सा जी अब जितना आ सकता उतना मेजरमेंट हम दिमाग में ले सकते हैं। कई लहरें आवत हैं जो नहीं जिमी को पार,
जो जिमी देखिए 8 जिमी है, 8 सागर 8 जिमी। तो 8 जिमी का मतलब मात्र जमीन नहीं है, वहां पर घना जंगल, घने जंगल हैं, और उन घने जंगलों में बेशुमार पशु पक्षी रहते हैं। तो वहां से पशु पक्षी के झुंड समूह लहरों के समान आते हैं, और हजारों लाखों पशु पक्षी, एक ही प्रजाति के हजारों लाखों हो गए। अब जैसे मान लो कि नूर सागर और नीर सागर के बीच जो जिमी है, तो वहां पर आधी जिमी सफेद रंग की है, आधी जिमी लाल रंग की है। तो क्या होगा वहां पे, जो वहां से जो पशु पक्षी आएंगे तो लाल रंग के भी हो सकते हैं, सफेद रंग के भी होंगे। इस तरह से सभी जिमी सागरों से, पूरे परम धाम के कोने कोने से आते हैं। पीछे आवे दरिया पशुवन के दिन दरियाओं नहीं समार। फिर 8 सागरों से भी, जिनका 8 सागरों का जिनका कोई पारावार नहीं, मतलब सागर भी तो बेशुमार लंबे चौड़े हैं ना, 4 करोड़ कोस भी बोलो तो परम धाम का कोस हो गया, तो दुनिया के हिसाब से बेशुमार तो हो ही जाता है वैसे भी। तो बेशुमार लंबे चौड़े सागरों में वहां के चारों तरफ जो बगीचे आए हुए हैं, 48,000 बगीचे, और वहां पर जो पशु पक्षी रहते हैं उनका भी जो है दरिया की लहरों के समान दौड़ते हुए आते हैं। धामधनी के दर्शन के लिए 2 बार आते हैं दिन में। दौड़ इनो के मन की क्यों कर कहूं, दौड़ इनो के, इनकी दौड़ कैसी, देखो मन की गति से दौड़ते हैं। तो वहां का सुखपाल ही मन वेगी है, तो पशु पक्षी भी एक्चुअल में मन वेगी, मन की गति से दौड़ते हैं। एक ही पल में पूरा परम धाम घूमने में कितना सेकंड लगेगा, 1 सेकंड भी ना लगे पहुंचने में। लेकिन इच्छा है कि हम एंजॉय करते हुए आराम से जाएं, खेलते हुए जाएं, तो अपनी इच्छा के अनुसार चलेगा। सिर्फ उनका लक्ष्य है कि बड़ी रांग से सीधे उनको कहाँ जाना है, चांदनी चौक जाना, रंग महल के सामने। तो तुरंत इच्छा किए, मन की गति से तुरंत अगले ही पल में पहुंच गए चांदनी चौक। क्यों कर कहूं छंचक, इनका जो फुर्ती है, शक्ति है, इसका किस प्रकार वर्णन करें। और मन की गति से ऐसा तो जो है सखियों के विषय में भी वर्णन आया है, जैसे कि रंग महल से सखियों ने इच्छा किया है कि हमको कहाँ जाना है, पुखराज पहाड़ की चांदनी में जाना है, तो पहुंच गए बस। उन्होंने इच्छा किया कि जाना है तो पहुंच गए, लेकिन इच्छा क्या है कि सुखपाल में बैठ करके एंजॉय करते हुए जाना है, रास्ते में खेलते हुए, आनंद करते हुए, सारी शोभा देखते हुए जाना। तो फिर उसी प्रकार से होगा। पहुंचे सब कदमों तले, जित खावंद सबों का एक। चांदनी चौक पहुंच जाते हैं सारे पशु पक्षी धामधनी के दर्शन करने के लिए। सुबह 6 बजे, दोपहर को 3 बजे। जित खावंद सबों का एक, खावंद सबका प्रीतम, सबके आत्मा का स्वामी मात्र एक धामधनी राज जी महाराज हैं। जो ठोर चित में हमें जाए पहुंचे हित। जो ठोर, जिस स्थान के बारे में मन में चिंतन करते हैं कि हमको यहाँ पर जाना है, पहुंचना, हम जाए पहुंचे हित, वहां पर पहुंच जाएं, ऐसा मन में चिंतन करते हैं, संकल्प करते हैं कि वहां हमको पहुंचना है, जाना है, तो खिन एक बेर ना हो, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। इच्छा किया कि रंग महल के सामने चांदनी चौक में पहुंचना है, तो अगले ही पल सारे पशु पक्षी वहां पहुंच जाते हैं। जानो आगे खड़े हैं तित, ऐसा लगता है कि बस हम तो आगे ही खड़े हैं, गए ऐसा लगता नहीं है। अभी यहाँ खड़े थे, आंखें बंद करके खोला तो अगले ही पल चांदनी चौक में पहुंच गए। तो यहाँ पर इच्छा अनुसार सब काम होता है। इच्छा अनुसार क्या होगा कि जो भी पशु पक्षी हैं, बताया मैंने, खेलते हुए लीला करते हुए जाना है, तो फिर वो उस हिसाब से होगा। यदि उनकी इच्छा है कि 1 ही सेकंड में, बस उनका टारगेट है चांदनी चौक, तो सीधे वहीं भी पहुंच जाएंगे, 1 सेकंड भी टाइम नहीं लगेगा। जानो आगे खड़े हैं तो तुरंत सामने चांदनी चौक में स्वयं को खड़े हुए देखेंगे। एक हक अर्श के नजीक हैं, कोई दूर दूर से दूर। कुछ पशु पक्षी रंग महल के नजदीक, जो चारों तरफ नजदीक में वन है, 7 वन, बट पीपल, फूल बाग, नूर बाग, इधर पे बड़ो वन, ताड़ वन, तो जो नजदीक के कुछ तो पशु पक्षी हैं, एक हक अर्श के नजीक है। दूसरे क्या, कोई दूर दूर से दूर। कोई ऐसा भी होगा कि 8 सागर 8 जिमी से हो, छोटी रंग के वनों में रहता हो,
वन के माहौल, या तो जवीरों के महल, बड़ो वन, मधुवन, महावन, माणिक पहाड़ के वन, इसे जो है जहां पर भी दूर दूर से भी दूर है तो भी 1 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। बस मन में संकल्प किया कि वहां पहुंचना है, तुरंत पहुंच जाएगा। आवत सब दीदार को, सब धामधनी के, और मात्र धामधनी के नहीं, राज्य श्यामाजी सखियों सभी के दर्शन के लिए आते हैं। चुपाइये वाणी में आगू दरवाजे आए खड़े खिलौने अति घन, रंग महल के दरवाजों के आगू, आगू दरवाजे आए खड़े खिलौने अति घन, श्याम श्यामा जी साथ को पशु पंखी लेवे दर्शन। आगू दरवाजे आए खड़े, रंग महल के दरवाजे के आगे आते हैं श्याम श्यामा जी साथ, राज्य श्यामा जी सखियों का दर्शन करते हैं पशु पक्षी। मात्र राज्य श्यामा जी सखियों सभी के आशिक हैं, सभी को बहुत प्यार करते, सभी उनसे पशु पक्षियों को बहुत लाड प्यार करते हैं। आगे खड़े हैं, जो राज्य के समक्ष खड़े हैं, सब इस तुरंत चांदनी चौक में पहुंच जाते हैं। हिकमत बल इनो के क्यों कर कहे जुबान, इनो की हिकमत यानी हुनर, बल यानी शक्ति के विषय में क्यों जुबा से किस प्रकार वर्णन करें। दीदार पावे अर्चक का, सभी जो है रंग महल और राज्य का दर्शन पाते हैं। देखो दिल में, अपने हृदय में जरा विचार करके देखो इस बात का, जो राज्य का दर्शन कर रहे हैं तो उनकी शक्ति कितनी होगी। जब चेतन है, समझदार हैं, प्रेम के स्वरूप हैं, सखियों के मन के स्वरूप हैं, तो उसमें क्या है कि देखिए सुंदरता अलग 1 मीटर हो गया, कोमलता, सुगंधी, फिर राज्य श्यामाजी सखियों के आशिक और अनेकों हुनर कलाओं से युक्त हैं। जब स्वयं चाहेंगे कि हम राज्य श्यामाजी सखियों को रिझाए तो फिर क्या कमी होगी बताओ। स्वयं चाहेंगे और अनेकों गुण कलाओं से युक्त भी हैं तो फिर तो बेशुमार कलाओं से रिझा सकते हैं। समझदार हैं, चेतन हैं। दुनिया में क्या होता है, संसार में पशु पक्षी को ट्रेन करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। डंडा मार मार के सिखाएंगे, 25 बार बताएंगे, शेक हैंड करो, हाथ ऊपर करो, कूदो, जंप करो, ऐसी एक छोटी छोटी बातों सिखाने के लिए भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती संसार में। और पशु की भाषा हम नहीं समझते, हमारी भाषा पशु समझते नहीं है, तो इशारे से सारा काम समझाना पड़ता है। इसी तरह परम धाम में तो क्या है कि वहां तो सब प्रेम की भाषा, और सभी समझदार हैं, चेतन हैं। वहां के संसारिक दृष्टि से देखा जाता है, आप बोल सकते हैं कि पशु पक्षी जो है वहां के बोल सकते हैं, हम सखियां उनसे भी बातें करते हैं। वहां तो फिर जवाहरात से भी बातें करने का वर्णन आता है, तो फिर पशु पक्षी किसे नहीं बात कर सकते हैं। तो अनेक प्रकार से वो धामधनी को रिझाते हैं, राज्य श्यामाजी सखियों को हंसाते हैं। क्यों ना है बल इनको, इनके अंदर बेशुमार शक्ति कैसे नहीं होगी। जाको अमृत हक सिंचत, धामधनी अपने प्रेम भरी दृष्टि से, अमिरस दृष्टि से अमृत रस का सिंचन करते हैं। पशु पक्षियों को अपनी प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं, वाह मेरे प्यारे प्यारे, मेरे लाडले प्यारे प्यारे पशु पक्षी। घर में कभी अपने पालतू जानवरों को पाला होगा, कम से कम कुत्ता बिल्ली आदि को तो पाला होगा, तो आपको आइडिया होगा कितना, मतलब इंसान को जानवर से भी कितना मोह हो जाता है संसार में, उसके साथ भी कैसे खेलते हैं हम। तो परम धाम के तो प्यारे प्यारे पशु पक्षी राज्य ये प्रेम भरी दृष्टि से सिंचेल है। वो राज्य के प्रेम भरी दृष्टि तो चुपाई भी आता है ना, पशु पंखी का मुजरा लेवे, सुख नजरो सबों को देवे, धनी आवत है उठी प्रात वन सिंचत अमृत अगात। वनों को भी सींचते हैं अपनी प्रेम भरी दृष्टि से। यहाँ संसार में सुबह सुबह बगीचों में पानी देना पड़ता है, वहां पर प्रेम भरी दृष्टि ही, राज्य की प्रेम भरी दृष्टि ही वनों का, पशु पक्षियों का सभी का खुराक है। और राज्य की दृष्टि तो अमृत रस वाली समझ। तो जब राज्य प्रेम भरी दृष्टि से जो देख रहे हैं धाम के धनी, तो फिर उनके अंदर कैसी क्यों ना शक्ति हो। ये पाले पोसे खावंद के, मतलब धामधनी ने मान लो उनको पाला है, एक अलंकारिक वर्णन हो रहा है कि धामधनी ने उनको पाला है, पोषा है। पोषा मतलब उनको धामधनी ने ही पाला पोषा है। जैसे किसी जानवर, छोटे से जानवर को पाल पोस के बड़ा करते हैं ना, खाना देते हैं, नहलाते हैं, सब
लेकिन यहाँ पर उसकी जरूरत तो पड़ती नहीं है। धामधनी के प्रेम भरी दृष्टि से पाले पोसे हैं, धामधनी के लाड प्यार में पले हैं। अर्थात वहां पर कोई बच्चा तो जानवर होता नहीं है, लेकिन हमेशा से कदीम से धामधनी के प्रेम भरी दृष्टि से रहते, प्रेम भरी दृष्टि के तले वो रहते हैं। धामधनी का अमरस पान करते हुए वहां पर रहते हैं। अरस तले आवत, रंग महल के नीचे सामने चांदनी चौक में धामधनी का दर्शन करने के लिए आते हैं। विचार किए इत पाइयत हैं ये नोबल हिकमत। इसके लिए थोड़ा सहूर चिंतन करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि परम धाम के पशु पक्षियों में कितनी शक्ति है, कितने हुनर है, कितनी हिकमत है। कैसी सुंदरता, रत्नों के समान सुंदर शरीर है। पास में जाओ तो कैसे सुगंधी उनके शरीर से आ रही है, और उनमें जो है स्पर्श करो तो कैसे जो है कि उनकी कोमलता और गर्मी है उनके शरीर में। इस तरह से जो है वो कैसे प्रेम भरी वाणी और खेल करतब तमाशा के द्वारा रिझाते हैं। सखियों को कितना प्यार करते हैं, सखियों उनसे कितनी प्यार करते हैं। ये किया निमोना पावने इन कादर की कुदरत। ये संसार इसलिए बनाया गया, और इस संसार के पशु पक्षी इसलिए बनाए गए। इस संसार में भी पशु पक्षी है ना, तो यहाँ से हम परम धाम का जो है उदाहरण लेना चाहें, थोड़ा उदाहरण तो लेते हैं इनसे, लेकिन यहाँ की और वहां की तुलना करें तो जमीन आसमान की बात आ गई सुंदर सा जी। क्योंकि यह जो है यहाँ पर हार्ड मास का शरीर है, वहां नूरमयी शरीर है। यहाँ पर भी कितने सुंदर सुंदर होते हैं देखने में, लेकिन जब यहाँ हार्ड मास का शरीर इतना सुंदर हो सकता है तो वहां का नूरमयी शरीर कितना सुंदर होगा। चेतनता, कोमलता, सुगंधी, प्रेम के स्वरूप और समझदार, अनेक गुण कलाओं से युक्त है ना। कादर की कुदरत, कादर यानी कादर का से शाब्दिक अर्थ होता है सर्वशक्तिमान। तो परमात्मा को कादर कहते हैं क्योंकि जिसने सारी सृष्टि की रचना किया है, इसलिए की कुदरत। इस संसार जो है यहाँ पर पशु पक्षी सब हैं, तो परम धाम में है तो यहाँ पर है। कई लोग बोले दुनिया के हिसाब से उदाहरण देके परम धाम का वर्णन कर दिया, वास्तव में परम धाम में कुछ नहीं, ऐसा भी कई लोग कह देते हैं। यदि परम धाम में कुछ नहीं होता तो संसार में कहां से होता। तो वहां पर जो है तो संसार में है, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे महल हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे नदियां हो। अंतर क्या है, वहां पर सोने का घड़ा है समझो, तो यहाँ पर मिट्टी का घड़ा है। दोनों का आकार एक है लेकिन दोनों का तत्व अलग अलग है। मिट्टी का संसार 5 तत्व का शरीर संसार है, वहां पर सब जो है नूरमय चेतन है। हके दिखाई इन वास्ते अपनी जो कुदरत, धामधनी ने इस कारण जो है हमको ये अपनी कुदरत दिखाई। अब यहाँ ध्यान देके सुंदर साथ जी, मैं कई बार बोलता हूं ना कि ये जो ब्रह्मांड है ये अक्षर ब्रह्म ने नहीं बनाया है, ये बनाया है राज्य ने। ये माया छी अति बलवंती उपनी छे मूल धनी थकी। हके दिखाई इन वास्ते अपनी जो कुदरत, राज्य ने इस कारण अपनी कुदरत को दिखाया है। ये संसार की, ये वाला ब्रह्मांड किसकी कुदरत है, राज्य की। इसमें तो अक्षर ब्रह्म भी फरामोशी में है, जबकि हर बार अक्षर ब्रह्म जागृत अवस्था में ये संसार बनाते थे और देखते थे। जागृत अवस्था में बनाते थे और देखते थे। ये ब्रह्मांड जो धामधनी के आदेश से, धामधनी के द्वारा बना हुआ है, धामधनी के संकल्प से बना है। इसमें सत्ता के साथ थोड़ा प्रेम भी है, सत्ता और प्रेम का मिश्रण है इस ब्रह्मांड में। अर्थ बढ़ाई पाई है, ये देखिए तफावत, दोनों का कंपैरिजन करो। यहाँ के पशु पक्षी, परम धाम के पशु पक्षी, यहाँ के महल, वहां के महल, यहाँ के वृक्ष, वहां के वृक्ष, कंपैरिजन तुलना करेंगे तो पता चलेगा परम धाम में कितने सुंदर हैं, बेशुमार सौंदर्य से, प्रेम से, आनंद से युक्त हैं वहां के पशु। देखेंगे करत सबे साहेबियां जिमी जुगत भरपूर, वहां पर सभी साहेबी कर रहे हैं, ऐश्वर्य, वहां पर सुख भोग रहे हैं सभी। परम धाम में धामधनी का बेशुमार प्रेम और आनंद प्राप्त कर रहे हैं। करे तो सभी साहेबियां, सभी मतलब यहाँ पर पशु पक्षी भी आ गए, सबकी बात चल रही है। ऊपर प्रसंग के हिसाब से भी पशु पक्षी की बात आ जाती है। और यहाँ पर कहा भी गया था देखिए चुपाई में, इसलिए याद रखना पड़ता, 5 शाही पशुवन की।
बोले पशु पक्षी की पातशाही कैसे हो सकती है? ऐसा नहीं है। पातशाही का मतलब है वहां का ऐश्वर्य, सुख, आनंद प्राप्त करना। और साहेबी का मतलब बड़ाई भी होता है वहां, जैसे जाने ना आपस की साहेबी अपार। साहेबी का मतलब यहाँ पर महत्व, ऐश्वर्य, बड़ाई, बेशुमार सुखों के लिए भी आता है शब्द ये। जिमी जुगत भरपूर, यहाँ पर धरती पर बेशुमार जुगत यानी बेशुमार सुख के संसाधन हैं, युक्ति पूर्वक बेशुमार प्रेम आनंद के धाम हैं, लीला खेलने के लिए, आनंद के लिए बेशुमार स्थान है। वहां पर अनेक प्रकार की लीलाएं, अनेक प्रकार का स्थान, जो भी ठिकाने हैं खेलने के, वहां पर किस प्रकार के बेशुमार प्रकार के प्रेम आनंद में लीलाएं होती हैं। दो बखत आवत हैं देखन है का नूर, 2 बार दिन में आते हैं धाम धनी का दर्शन करने के लिए। प्यारे प्यारे पशु पक्षी दिन में 2 बार आते हैं, एक बार सुबह 6 बजे और दूसरी बार दोपहर को 3 बजे। धाम धनी का सौंदर्य देखने के लिए 2 बार आते हैं। पातशाही पशु पंखियन की करत बिना हिसाब, पशु पक्षी जो है बेशुमार ऐश्वर्य सुख प्राप्त करते हैं, बेशुमार प्रेम आनंद प्राप्त करते हैं धामधनी का। अखंड अलेखे अति बड़े, ये नूर है याति, अखंड स्वरूप वाले हैं और बेशुमार धाम सुंदर, सुंदरता, प्रेम आनंद अति बड़े, मतलब बहुत ज्यादा सुंदरता से युक्त हैं। पिए नूर हयाती, आप धाम धनी के प्रेम भरी दृष्टि से हयाती आप पीते हैं। हयाती ने अखंड जल, आबे ने जल, अखंड प्रेम आनंद प्राप्त का पान करते हैं धामधनी के प्रेम भरे नेत्रों से। और यहाँ पर जो बल पल प्रेम आनंद में लीलाएं होती हैं, धामधनी जब पशु पक्षियों को अपने उनके पीठ पर, उनके सिर पर हाथ फेरते हुए जब लाड प्यार करते हैं, उनको अनेक प्रकार से प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं और सुख प्रदान करते हैं अनेक प्रकार से। हिसाब नहीं पशुवन को, हिसाब नहीं पंखियन, वहां पर न पशुओं का हिसाब है, न पक्षियों का कोई हिसाब है। बेशुमार संख्या ये विषय में यहाँ पर कह रहे हैं। बेशुमार पशु और पक्षी आकाश में उड़ने वाले, पशु नीचे जमीन पर रहने वाले और पक्षी किसे कहते हैं? जो आकाश में उड़ रहे हो, पक्षी। नहीं हिसाब वन जिमी को, वहां वनों का भी जो है, इतने बेशुमार वन है उसका भी कोई हिसाब नहीं है। वहां की जिमी में जो वन है, जो कायम बीच वतन, इस प्रकार अखंड परम धाम में जो वन है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अर्थात जहां भी जाएंगे बेशुमार, कोई लिमिटेशन नहीं है वास्तव में। सुंदर सा जी, ये तो हमारे लिए वहां पर लिमिटेशन रोक दिया। बसत सबे अर्श तले, कई पद्मों लाख करोड़, वहां पर कई लाखों करोड़ों पद्मों पशु पक्षी वहां पर रहते हैं दिव्य परम धाम में। करित पूरी पातशाही पशु पंखी दो जोर, चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो। पशु यानी वृक्षों पर या जंगल में, वनों में रहने वाले, और पक्षी तो क्या, ऊपर की, जो वृक्षों के ऊपर के भौम होते हैं वहां पर भी, और हवा में उड़ते हुए भी पशु पक्षी रहते हैं। हवा में उड़ते हुए पक्षी, पंखी मतलब पंख वाले जो होते हैं उसको पंखी कहा जाता है। तो दोनों पूरी पातशाही कर रहे हैं, पूरा ऐश्वर्य, वहां का सुख प्रेम आनंद, यही तो प्राप्त कर रहे हैं। धामधनी का प्रेम आनंद पल पल प्राप्त करने वाले हैं। कोई दूर बसत है तो जानो आगे हुजूर, कोई दूर रहता है, दूर जो रंगमहल से जो दूर है वन, जैसे कि मैंने बताया अभी, वन के महल, छोटी रांग, बड़ी रांग, जिमी, 8 जिमी वगैरह, तो जानो आगे हुजूर। जब इच्छा करते हैं तो तुरंत सामने चांदनी चौक में रंगमहल के सामने पहुंच जाते हैं, उपस्थित। ऐसा दिखते हैं कि हम तो सामने ही खड़े हैं, ऐसा दिखाई देता है। इच्छा किया कि मुझे जाना है, पहुंच गए। बहुत बल हिकमत सब अंगों निज नूर, उनके अंगों में बहुत बल है, शक्ति है, हिकमत है, सब अंगों निज नूर। धामधनी का नूर अंग अंग में झलक रहा है, धामधनी का प्रेम, धामधनी का सौंदर्य। ऐसे पशु पक्षियों का शरीर कितना सुंदर, रंग बिरंगे, जवाहरात से जड़ा हुआ हो ऐसा शरीर लगता है। तो स्वयं जो है राज्य के नूर से उनका शरीर जगमगा रहा है। जित मन में चितवे तित पहुंचे तीन मुख, जहां मन में इच्छा करते हैं जाने के लिए, उसी क्षण वहां पर पहुंच जाते हैं।
जित मन में चित में, जहां जाने के लिए मन में चिंतन करते संकल्प करते हैं, तित वहां पहुंचे तीन बकर, वहां उसी क्षण पहुंच जाते हैं। ऐसा बल रखे हैं का धाम धनी की तरफ से ऐसी शक्ति उनको प्राप्त है। कायम जिमी में बसत अखंड परम धाम में रहने वाले पशु पक्षी हैं भाई। संसार के थोड़े, संसार में भी पशु पक्षियों का हम देखते हैं कुछ बहुत शक्तिशाली यहाँ पर पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, या पहले जमाने में और भी ज्यादा शक्तिशाली हुआ करते थे जैसा हम सुनते हैं। तो परम धाम में कैसे होंगे? और शोभा पर नकश की क्यों कर करूं सिपत, उनके पंखों पर जो नक्काशकारी है, नक्शकारी चित्रकारी है, रंग बिरंगे रत्न जड़े हुए हैं। एक तो पंख जो है रत्नों के समान जगमगा रहे हैं, लेकिन रत्न जो है सुंदर आकृति लिए हुए हैं, सुंदर चित्रकारी बना हुआ है उसमें, रत्नों के द्वारा सुंदर चित्रकारी बना हुआ। ऐसा आजकल हम देखते हैं शादी पार्टियों में आर्टिफिशियल वृक्ष और आर्टिफिशियल पशु पक्षी भी जो है हमको देखने को मिलता है कई जगह में। तो क्या है कि जो आर्टिफिशियल वाला है संसार में भी नेचुरल से आर्टिफिशियल वाला ज्यादा सुंदर दिखाई देता है, और परम धाम में तो वहां पर नेचुरली ही वैसे रत्न जड़ित पशु पक्षी जैसे दिखाई देते हैं, रत्नों के समान जगमगाते हुए उनके पंख हैं, उनके बाल हैं। उसकी क्यों कर करूं सिफत, उसकी शोभा का वर्णन कैसे करें। पशु सुंदर अति सोहने, पशु पक्षी बहुत ही सुंदर हैं और रत्न जड़ित सुंदर चित्रकारी से युक्त उनका शरीर। संसार में भी कोई कोई पशु पक्षी बड़े सुंदर दिखते हैं इस संसार में, लेकिन इस संसार में बहुत सभी पशु पक्षी भी बहुत सुंदर नहीं होते हैं। कई पशु पक्षी जो हैं सुंदर नहीं भी होते हैं, और कई पशु पक्षी क्या भी सुंदर हैं तो धीरे धीरे सुंदरता कम भी हो जाती है, और पास में जाएंगे तो ऐसा दुर्गंध भी होगा, कई हिंसक भी होंगे। परम धाम में तो प्रेम के स्वरूप हैं, सुंदर, कभी एक पंख एक बाल उनका झड़ता नहीं, अत्यंत कोमल उनका शरीर है, सुगंधित है। तो क्यों कितना लाड प्यार करती हैं उनको, साथ में देख करके सखियां एकदम खुश हो जाती है, आओ मेरा प्यारा पशु पक्षी आओ मेरे पास, दौड़ते हुए ऐसा करके, दौड़ते दौड़ते शेर जो है जा करके पशु पक्षियों से लिपट जाते हैं, कोई भालू है तो वह आकर के पशु सखियों के साथ लिपट जाते, सखियां खूब लाड प्यार करती हैं। मीठी बाण बोलत, मीठी वाणी बोल करके रामधनी को रिझाते हैं, सखियों को रिझाते हैं। अपनी मधुर वाणी से पिया पिया कई धनी धनी मुख बोले ही कई कहें, कसम कसम कई पियो पियो मुख बोले ही कई कहें तुम ही तुम। इस प्रकार इनो सिफत जुबा क्यों कहे जो खावंद को रिझावत, खावंद को ही रिझा, राज्य को ही रिझा देते, इतनी मधुर वाणी बोलते हैं, ऐसा सुंदर खेल तमाशा दिखाते हैं। तो और सवारी के द्वारा भी जो आनंद देते हैं राज्य से हमारी सखियों को रिझा लेते हैं एकदम। कई भांते कई खिलौने कई खेल खुशहाली सूरत करत। आगे ना सुंदर शादी देखिए, यहाँ पे खुशहाली शब्द देख लो, यहाँ पे खूब खुशहाली, खेल खुशहाली, खूब खिलौने, पशु पक्षियों को ही कहा गया है भाई। ये तो वहां पर यदि मान लो कि जब पुतलियों की कुछ सेविकाएं हैं, पुतलियों से बनी हुई सेविकाएं, तो सखियों का स्वरूप कैसा, सखियों का स्वरूप भी तो पुतलियों का नंगों का ही कहा गया है वाणी में, रोहे अंग जाने अर्श नंग। तो क्या परम धाम में कोई सेविका हो सकता है, ऐसा कभी पॉसिबल है? यदि मान लो कोई पुतलियों की सखियां हैं तो मतलब उनको बंगले में जगह दिया रहने के लिए, जाओ बंगले में, इधर नहीं दिखाई देना, बोले कहीं तो कोई वर्णन हो। महामती जी के बड़ी व्रत में देखो, परिक्रमा में देखो, जब भी जहां भी सुखपालों पे बैठ के राज्य से हमारी सखियां जाते हैं तो वहां के स्थानीय पशु पक्षी ही स्वागत करते हैं। मेवा मिठाई फूल हार, बड़ी वृत्त में तो इतने विस्तार से वर्णन है, चौपाइयों का कंजूसी नहीं किया बिल्कुल। एक प्रकरण एक ही वन में निकाल दिया, सुखपालों में बैठकर केल वन में जा रहे हैं, वहां खेल रहे हैं, झिलना कर रहे हैं, पशु पक्षी कैसे स्वागत कर रहे हैं, पशु पक्षियों के साथ में कैसे खेल रहे हैं, फिर वापस कैसे रंग मला रहे हैं, एक प्रकरण इसमें चला गया। 7 वन कुंज निकुंज, ये सब क्या है कि फिर 8 सागरों का एक एक सागर का एक एक प्रकरण। तो वहां पर कहीं पर भी देखो, चाहे नूर सागर में जाते हैं वाले प्रकरण में देखो, नूर सागर में भी वहां के पशु पक्षी स्वागत कर रहे हैं, मीर सागर जा रहे तो वहां भी पशु पक्षी स्वागत कर रहे हैं, कुंज निकुंज वन का प्रकरण है, वहां पर
सुखपालों में बैठ के जाने का वर्णन है, वहां भी पशु पक्षी मेवा मिठाई ला के दे रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। हाँ भाई, कई रहत अंदर जानवर, कई भी तो बोले बाण। मैंने वो चर्चा वाला, बंगले की चर्चा वाले वीडियो आप दोबारा सुन सकते हैं, देख सकते हैं, वहां ने हमें चौपाइयों से बताया, कई रहत अंदर जानवर, कई भी तो बोले बाण, ये खूबी खुशहाली हक की जुदी जुदी कई जुबान। कई रहत अंदर जानवर, कई विद बोले बाणी, एक खूबी खुशहाली ये, जुदी जुदी कई जुबानी, ये है खूबी खुशहाली। पुतलियों की सखियों के नाम पर खूब खुशहाली सेविकाएं बना दिया, चूड़ी पहन आ रही हैं, मेहंदी लगा रही हैं, बाजार लगाई हुई है चूड़ियों का, सामानों का। उस लोगों को सेविकाओं का बड़ा आदत रहता है, उनको परम धाम में भी सेविकाएं चाहिए, ऐसे हो गए। वहां पर श्रृंगार कौन कराता है सखियों को? सोचिए जरा। मीनो मीने श्रृंगार करावे, एक दूसरे को श्रृंगार कराती हैं। यदि कोई सेविकाएं हैं और सेविकाओं की जरूरत है तो फिर रंग महल के अंदर भी सेविकाएं ही श्रृंगार कराना चाहिए ना। मेरी 4 सेविकाएं, बाजू वाली सखी की भी 4 सेविकाएं, सब सेविकाएं रख के बैठे रहो वहां पर। दुनिया के हिसाब से सोच रहे हैं, बुद्धि दुनिया की गई नहीं। वाणी का एक चौपाई देख लिया और अपने मन से कल्पनाओं का दुकान खड़ा कर दिया, पूरा बाजार खड़ा कर दिया। वाणी की भी चौपाई आगे पीछे देखो जरा, इतना जो है, एक परिक्रमा ग्रंथ में ही आगे पीछे क्या लिखा है पता नहीं चलता उनको। पहला पेज पढ़ेंगे, 10वें पेज जाते जाते पहले पेज की चौपाई भूल गए, तो कहां से मंथन होगा? फास्ट करना पड़ता, वो भी मंथन क्या है, धीरे धीरे 5 चौपाई एक दिन में पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। कम से कम 500,000 चौपाई जब पढ़ते हैं तब जाकर के 18,758 चौपाई का उतना फास्ट मंथन करना पड़ता है। देखिए, जितना बड़ा मटकी हो ना बर्तन, उसमें दही रहता है, छोटा बर्तन है तो छोटी मथनी से हो जाएगा काम। अब बड़ा जो मटके में, इतने बड़े बर्तन में दही रखा और उसका मंथन करना है, तो फिर छोटी वाली मथनी लेकर के करेंगे तो कितने जन्म लग जाएंगे उसमें। मथनी भी बड़ा होना चाहिए और स्पीड भी फास्ट होना चाहिए। आजकल तो अच्छा हो गया, मोटर वाला मथनी आ गया है, मोटर से बड़ा मथनी घर घुमा देते हैं, हो जाता है। लेकिन इस दिमाग का क्या करे और वाणी का कहां कर, यहां तो अपना ही करना पड़ेगा। यहां मोटर से वाणी की चौपाई नहीं पढ़ सकते ना, बिजली से वाणी की चौपाई नहीं पढ़ सकते। इतना स्पष्ट है, कई भांते कई खिलौने, खूब खिलौना कहा गया, खूब खुशहाली के खेल खुशहाली कर, पशु पक्षी ही वहां पर खुशहाली करते हैं, अर्थात सबको, राज्य सामाजिक सखियों को सुख प्रदान करते हैं। सखियों का खिलौना है, सखियों के खुशी के कारण है वो। कई विधो निरत नाच के माशूक को हंसावत। देखिए, परिक्रमा ग्रंथ सागर श्रृंगार महामती जी की बड़ी वृत्त, इसमें क्या महामती की छाप है। और कोई ब्रह्म मुनि ने कुछ लिखा है, यदि कहीं लिखा भी है तो वो दासवाणी कहलाता है। वाणी परिक्रमा सागर श्रृंगार महामती जी की बड़ी वृत्त से बढ़कर के और कुछ नहीं हो सकता। कई विधाओं निरत नाच के, कौन है यहाँ पर? खूब खुशहाली निरत नाच के हैं कि पशु पक्षी निरत नाच रहे हैं? यहाँ पर प्रसंग के अनुसार देखो। और वहीं पर जो बंगले का प्रकरण है वहां पर कुछ ऐसे आ गया है, वस्त्र आभूषण पहने तो बोले वस्त्र आभूषण पहने, इसलिए मतलब सखियों की बात है। अरे पशु पक्षी भी वहां पर वस्त्र आभूषण पहनते हैं। निरत नाच के माशूक को हंसावत। स्त्रीलिंग में प्रयोग किया गया है तो बोले स्त्रीलिंग में प्रयोग किया गया है, इसलिए दासियों की सेविकाओं की बातें, पुतलियों की सेविका। अरे स्त्रीलिंग में तो वहां पर सारे सभी के लिए स्त्रीलिंग ही हुआ है। पार पुरुष पिया एक है, पुरुष लिंग मात्र राज्य के लिए प्रयोग होता, बाकी सभी के लिए, चाहे पशु पक्षी हो चाहे कोई भी हो, सभी के लिए स्त्रीलिंग में ही शब्द प्रयोग किया गया। एक चौपाई में स्पष्ट रूप से पशु पक्षी कहा, अगले चौपाई में पशु पक्षी नहीं लिखा, तो बोलेंगे हाँ यहाँ पर सेविकाओं की बात है। फिर अगली चौपाई में फिर पशु पक्षियों के लिए कह दिया। बंगले वाला प्रकरण, किसी को शंका हो तो बंगले वाले प्रकरण की चर्चा दोबारा सुन सकते हैं। अनेक प्रकार से निरत करके, मधुर वाणी बोल करके, अनेक प्रकार से खेल तमाशा दिखाकर
माशूक को हंसावत। राज्य से मुझे सखियां आनंदित होकर के हंस पड़ते हो, वाह मजा आ गया, कितना सुंदर खेल कर तब तमाशा दिखाया इन्होंने। कभी देखते हैं वहां पन्ना जी जाते हैं ना, तो वहां पर कभी कभी वो बंदर बहुत सारे आते हैं, और बंदरों के साथ में छोटे छोटे बंदरों के जो बच्चे भी रहते हैं और कैसे खेलते रहते हैं। अब देखोगे तो बड़ा आनंदित हो जाते हैं। छोटे छोटे बंदर के बच्चे भी किस प्रकार से खेलते रहते हैं, हंसी भी आता आपस में किस प्रकार से खेलते हैं। और खेल मतलब वो छोटे बच्चे सही का तो झगड़ा नहीं करते हैं आपस में, लेकिन खेलते हुए अनेक प्रकार से ऐसा लगता है देख करके। संसार में भी जब इतना आनंद आता तो परम धाम में कैसा होगा। वहां तो अनेकों गुण कलाओं से, हुनर से युक्त हैं, सौंदर्य से युक्त हैं, प्रेम के स्वरूप हैं, चेतन है, समझदार हैं, अनेक गुण कलाओं से युक्त हैं। सबसे बड़ी बात राज्य श्यामाजी सखियों के आशिक हैं। तो सुंदर साथ जी, आज मेरा समय हो गया 1 घंटा, आज यहीं पर मैं विराम देता हूँ। आइए सुंदर साथ जी सब मिलकर चौपाई दोहराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। कई भांते कई खिलौने, कई भांते कई खिलौने, कई खेल खुशहाली करत, कई खेल खुशहाली करत, कई विधो निरत नाच के, कई विधो निरत नाच के, माशूक को हंसावत, माशुक को हसावत, माशूक को हंसावत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं मैं महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। सुंदर साथ जी, परिक्रमा ग्रंथ ही ऐसे स्वादिल है, इतना मिठास है, जब हम इस स्वाद को ग्रहण कर लेते हैं तो कभी भी इस स्वाद से हम नहीं छूट सकते हैं। तो बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ सभी सुंदर साथ को भी। आइए, अब समय हुआ है आज का कार्यक्रम का समापन करने का, अर्जी गायन और सदानंद मंगल गायन के साथ में। तो आज का अर्जी गायन का शोभा प्राप्त हुआ है यूएसए से वृंदा भट्टराई सुंदर साथ जी माता जी को। मैं अर्जी गायन के लिए हार्दिक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। प्रणाम प्रणाम। महात्मा जी लगायत सब सुंदर सात्मा मेरो कोटि कोटि प्रेम प्रणाम प्रणाम। पिया जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अज करूं मेरे पीयू जी, हम जैसे तुम जी न करो, मेरा तलफ तलफ जाए जी बजी। जी बड़ा तो जीबे नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किन से कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होय जी। सब विध पिया जी सामर्थ दिना, रह न जात रोय रोय जी। जन्म अंधे जो मैं होती, सो तुम देखते किए जी। जब तुम आप दे खाओगे पिया, देखूंगी नैना भर जी। यह पुकार पिया सुन के, तुम ढील करो अब जी न जी। क्षण क्षण खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हन जी। एती अर्ज मैं तो करूं पिया,
जुआड़ी भई अंतराय जी। सुआड़ी अंतरा टाल के दुल्हाली जे कंठ लगाय जी। कंठ लगाइए कंठ सौंपिया जो कोई दूसरा होए जी। वारने जाए श्री इंद्रावती पिया राखो कदम के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हन पिया और न जानो बात जी। इस कसो से वा करूं पिया सब अंगों साक्षात जी। सदा सुख दाता दाम धनी मैं कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप पर अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसे कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। प्रणाम। सतगुरु महाराज की जय। स्वामी श्री प्राणनाथ की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ मैं माता जी वृंदा भट्टराय जी को हाजी गायन के लिए। आइए सुंदर साथ जी सदानंद मंगल गायन करेंगे हम सभी सुंदर साथ जी मिलके। और मैं सदानंद मंगल गायन के लिए कोपिला गुरुंग सुंदर साथ जी को अनुरोध करना चाहता हूँ। मैं गोरखा से जुड़े हैं कोपिला गुरुंग सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सदानंद मंगल बिरहे सदानंद मंगल बिरहे सदानंद मंगल बिरहे सदानंद मंगल मात्र साधुर चरण मात्र साधुर चरण यहाँ सुख साथ में पाई सदानंद मंगल में सदानंद मंगल में प्रेम का प्याला प्रेम का प्याला अंतरा तम सकीरा तम सकीरा मेरु हरि सदिन जागे मेरु हरि सदिन जागे दामदनी के चरणों में दामदनी के चरणों में सदानंद मंगल बिरहे सदानंद मंगल बिरहे आनंद मंगल बिरहे सदानंद मंगल अष्टप्रहर दिन संगणिया अष्टप्रहर दिन संगणिया निसदिन पियु 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 गई निसदिन
श्री छत्रसाल बसोताम धनी श्री महाराज बसोताम देखो और देवन सो क्या चाहिए वाला देवन सो क्या चाहिए सदा आनंद मंगल मेरा 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 बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय अखंड परम धाम की जय। प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ कोपिला सुंदर साथ जी को सदानंद मंगल गायन के लिए। सदानंद मंगल गायन के साथ साथ में आज का कार्यक्रम यहीं पर समापन हो जाएगा। सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आज टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण से फेसबुक लाइव नहीं हो पाया सुंदर साथ जी, इसके लिए कल ही यूट्यूब चैनल में आप आज का प्रोग्राम का वीडियो देख सकते हैं सुंदर साथ जी। इतने कहते हुए सभी सुंदर साथ जी के नूरी चरण कमल में प्रेम प्रणाम जी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, अखंड परम धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की जय। बोल बोल पंजे वाले की जय, बोल बोल गुम्मट वाले की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम।